Hi developers, welcome to the part 6 of our JavaScript tutorial series। इस ट्यूटोरियल में हम जो है ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स में भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और इक्वल ऑपरेटर जो है उसको डिस्कस करेंगे। बट इस ट्यूटोरियल में हमारा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर वो डिस्कस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस करने के लिए इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पुराना कोड जो है यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, एक वेरिएबल में बनाता हूँ x, तो मैं इसको यहाँ पर बना भी सकता हूँ और यहाँ पर वैल्यू भी दे सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और x का वैल्यू जो है मैं नीचे दूंगा, आप चाहे तो ऊपर भी दे सकते हैं। x इज इक्वल टू 10, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सारा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे x में मैंने 10 वैल्यू दे दिया और मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट y इज इक्वल टू 5। तो y मैंने दो वेरिएबल्स बनाए x और y। x मैंने ऊपर डिक्लेयर किया और यहाँ पे x में वैल्यू मैंने 10 दे दिया और y मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसमें वहीं पर वैल्यू भी मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा x इज इक्वल टू y, या आप डायरेक्टली भी x इज इक्वल टू कोई नंबर भी दे सकते हैं, तो y में जो है वो x में चला जाएगा। तो यह है असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स दिस राइट हैंड साइड वैल्यू विल गेट असाइन्ड टू दिस लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा y में जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअल में वैल्यू ऑफ x जो है वो 10 है, लेकिन 10 हो जाएगा रिप्लेस विद दिस न्यू वैल्यू y, बिकॉज हमने यहाँ पे y असाइन कर दिया है x में। यहाँ पे x लिखना है क्योंकि हमारा जो x का वैल्यू है वो 10 था, अब x में y का वैल्यू जो है 5 वो असाइन हो रहा है और x को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू हमारे पास जो प्रिंट होगा वो नया वैल्यू जो है 5 वो आएगा। यहाँ पे हम पहले सेव करते हैं, यहाँ पे भी रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है। अगर हम इसका राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको console.log में डाला है, तो इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएंगे और कंसोल में आप इसका वैल्यू जो है वो देख पाओगे, वो 5 है। यहाँ पे ये तो था असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट हैंड साइड का वैल्यू जो है x में जाता है, तो असाइनमेंट के लिए हम सिंगल इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन करना होगा तो डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं तब, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना सीखना है। तो इफ़ के साथ ही हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़ों को। तो यहाँ पे हम y हमने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z को भी प्रिंट करेंगे। तो ये है पहला ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो प्लस है। तो यहाँ पे z को हम कंसोल करेंगे, तो z में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 + 5 दैट इज़ 15। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे 15 हमारा रिजल्ट है। इसी तरह हम हमने तो यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया बिटवीन x एंड y, क्योंकि हमको x और y को आपस में प्लस करना है। तो ये एडिशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह आप इसको सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगाना है उस टाइम, तो इसका वैल्यू आएगा 5, क्योंकि 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया आपके पास। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, तो एस्ट्रिक यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो दिस मीन्स x इंटू वाई। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो 50 आ गया, 10 × 5। तो इसी तरह हम डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, बिकॉज 10 / 5 इज इक्वल टू 2। और एक ऑपरेटर है यहाँ पे मॉड्यूलस, मॉड। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर किस चीज़ के लिए, ये हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे इसको, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज 10 लिख रहा हूँ अभी, तो इसको ये वैल्यू ऑफ x है, तो इसको हम y से डिवाइड करेंगे। y में है वैल्यू 5, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आ गया 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसका रिजल्ट यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह अगर आपको 7 / 2 करना होगा, तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो ये नॉट दिस इज डिवीजन। अगर हमें डिवाइड करना होगा तो ये वैल्यू आएगा, लेकिन रिमाइंडर जो है ये रिमाइंडर है, तो ये आता है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर। यहाँ पे हमें इस वेरिएबल z लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे x को ही अपडेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे console.log हम करेंगे किसको, x को सेव करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे हम अपना। तो यहाँ पे
15 आ गया फिर से। और इस चीज़ को हम ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये मतलब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ तो सेम लाइन में लिखूंगा लेकिन दूसरे तरीके से। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे ऐसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब भी यही है, इस लाइन का मतलब जो है वो सेम इस लाइन का ही मीनिंग है। तो इसको हम सेव करेंगे तो इसका मतलब भी यही है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हम इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट वही 15 आएगा। तो अभी हम यहाँ पे वो ये ज़रूरी नहीं है y लगाओगे आप, यहाँ पे आप 5 लगाओ या 50 लगाओ। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 50, दिस मीन्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 50। तो x का जो पुराना वैल्यू है उसका जो अपना वैल्यू है x में 10, तो उसको 50 ऐड होके ये 60 आ जाएगा। यहाँ पे अगर पावर फाइंड करना होगा, सपोज हम फिर से z का यूज़ करते हैं, z इज इक्वल टू x पावर हम लिखते हैं एस्ट्रिक 2 बार एस्ट्रिक करके, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल 2 बार यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है पावर, तो x पावर, सपोज 10 को हम पावर करेंगे 3 रेज पावर 3, तो यहाँ पे रेज पावर 3 करेंगे इसमें 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, द आंसर विल बी 1000। यहाँ पे रिफ्रेश अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, अभी आपके पास यहाँ पे 10 दिखा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे x को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके, तो यहाँ पे किसको करना है z, क्योंकि z में हमारा जो है ये इसका रिजल्ट है। तो इसको हम फिर से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1000। ये तो था पावर। व्हाट इफ अगर हम फिर से लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस, या हम z का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे अभी, तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ही लिखते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 5 है। व्हाट इफ अगर हम इस y को यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे, तो उस टाइम मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बोला था कि ये इस टाइम स्ट्रिंग बन जाती है। तो यहाँ पे इस नंबर के साथ कॉन्कैटिनेट होगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई, दिस मीन्स हम 10 को 10 एक नंबर है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा इसके साथ। ये इसी तरह लिखेगा, ये लिखेगा 105, ये लिखेगा 10 फिर लिखेगा 5, तो हमें दिखाई देगा 105। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे 105 हमारे पास ये है, लेकिन ये 10 ये कोई चीज़ प्लस नहीं हुई है। 10 आ गया पहला जो कि x का वैल्यू है, फिर y का वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट, सपोज मैं नया ही लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं a इक्वल्स टू, इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो लिखते हैं इसमें, और लेट b इज इक्वल टू वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने हेलो और दूसरा लिखा मैंने वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं a प्लस बी, यहाँ पे a लिखते हैं और यहाँ पे b लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी। तो हेलो प्लस वर्ल्ड आएगा, दैट मीन्स हेलो वर्ल्ड आएगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं आ गई। तो इस स्पेस को लाने के लिए हमें स्पेस भी एक कैरेक्टर जो है उसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे प्लस के मतलब a को हम स्पेस के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो यहाँ पे कोट्स में हम स्पेस देंगे, फिर प्लस b। तो a का वैल्यू जो हेलो है उसके बाद स्पेस आएगी, उसके बाद फिर से b का वैल्यू आएगा, तो बीच में स्पेस आएगी। अब तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड स्पेस, अब हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ गई। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे नहीं देंगे, तो हमें क्या करना है उस केस में, हमें यहाँ पे डालना है स्पेस, या यहाँ पे वर्ल्ड के पहले या हेलो के बाद, क्योंकि बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे फिर से आएगा हेलो वर्ल्ड विद स्पेस। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि एक स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो हेलो के बाद स्पेस वाला कैरेक्टर आ गया और फिर वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट हो गया उसके साथ विद हेल्प ऑफ a प्लस बी। पोस्ट इंक्रीमेंट, अब हम आते हैं पहले इंक्रीमेंट बाई 1 पे। तो यहाँ पे अगर हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 5। तो अब हम चाहते हैं कि x को हम इंक्रीमेंट करें बाई 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो कंसोल डॉट लॉग में हम करेंगे x और यहाँ पे हम टर्मिनेटर यूज़ करेंगे। इसको सेव करेंगे तो इसका रिजल्ट 6 आएगा। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया। बट हमारे पास एक और तरीका है इसको लिखने का, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते, x प्लस प्लस लिख लेते या ऐसे ही लिख लेते
x प्लस प्लस, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो पुराना वैल्यू है 5x में, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको प्लस प्लस x भी लिख सकते हो। पहले हम ऐसे देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया। तो इसी तरह अगर हम आगे से लिखेंगे प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी 6 आएगा। 5 को इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाएगी और वो 6 बन के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो 6 ही आ गया। बट अब क्वेश्चन इज कि प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस दोनों में फ़र्क क्या है? दिस इज कॉल्ड द प्री इंक्रीमेंट और एक्स प्लस प्लस इज कॉल्ड द पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हम पहले पोस्ट इंक्रीमेंट की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे z में असाइन करो आप x प्लस प्लस। तो z में क्या असाइन होना चाहिए? z में असाइन होना चाहिए 5 + 1 तो 6, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। z में पहले असाइन होगा x, z में पहले असाइन जो कि 5 है, तो z में चला जाएगा 5, उसके बाद x की इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो इसका रिजल्ट 6 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट 5 ही आएगा, क्योंकि हम console.log z कर रहे हैं। तो z में हम आप सोच रहे हैं कि x + 1 आएगा, तो दैट मीन्स 6 असाइन हो जाएगा z में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी बोलता हूँ क्यों नहीं। मैं इसको पहले रिफ्रेश करके यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप 5 ही आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है कि x की इंक्रीमेंट भी हो जाती है। आपने x का वैल्यू पहले z में डाला, उसके बाद आप x की इंक्रीमेंट कर रहे हो, x अब 6 बना, लेकिन पहले वो असाइन हो गया z में। इसका मतलब है कि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट की। पहले जो x का वैल्यू है उसका काम जो है z में असाइन करना, वो हमने पहले किया, उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अलर्ट करोगे अब z को, अलर्ट करोगे x को, तो अलर्ट हम करेंगे x को, तो x में क्या आएगा? यहाँ पे x का नया वैल्यू जो है 6 वो आएगा। पहले z में चला गया 5, z में तो 5 ही रहेगा, लेकिन x को हम अपडेट कर रहे हैं साथ में, वो 6 बनेगा। तो अलर्ट 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, अलर्ट तो 6 हो गया, ये अलर्ट आ गया आपके पास 6, लेकिन z में जो वैल्यू है 5 ही है यहाँ पे। तो इसका मतलब है हम पहले z में इसको असाइन कर रहे हैं, ये वैल्यू पहले z में असाइन हो गया जो कि 5 है, उसके बाद x की इंक्रीमेंट हो गई जो अब यहाँ पे चेंज हो रही है। इसी तरह अगर हम इस x को अलर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले हम z इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स करेंगे। अब हम प्री इंक्रीमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे पहले x की इंक्रीमेंट हो जाएगी, x बनेगा 5 से 6 और वही 6 z में चला जाएगा। दैट मीन्स z में अभी 5 नहीं आएगा, इसमें 6 आएगा पहले, क्योंकि हम पहले x की इंक्रीमेंट दे रहे हैं और इंक्रीमेंट करके फिर हम उसको असाइन कर रहे हैं z में। तो ये है प्री इंक्रीमेंट। तो इसमें अभी रिजल्ट देखेंगे तो इसमें 6 आएगा। तो ये आप देख सकते 6। पहले तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में 5 ही आता था z का वैल्यू, क्योंकि हम z में असाइन कर रहे थे x का वैल्यू, उसके बाद हम x की इंक्रीमेंट कर रहे थे। लेकिन अब हम x की इंक्रीमेंट पहले कर रहे हैं, फिर हम z में उसको असाइन कर रहे हैं। तो ये है डिफरेंस पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में। जैसे हमारा इंक्रीमेंट था वैसे ही हमारा डिक्रीमेंट भी। अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो इसमें पहले प्लस के बदले -1 होगा, तो यहाँ पे इस टाइम पे 4 आएगा, क्योंकि 5 से ये 4 बनेगा, तो उसके बाद z में चला जाएगा। अगर हम पोस्टली करेंगे इसको, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो z में पहले 5 ही आएगा, उसके बाद जो है x में जो है यहाँ पे 5 ही आ गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम console.log को रिपीट करते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे हम x को प्रिंट करते हैं। तो x का जो पहले x में जो 5 है वो z में असाइन होगा और z को प्रिंट यहाँ पे कर रहे हैं हम। उसके बाद z को प्रिंट करने के बाद x का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। x का वैल्यू लेकिन यहाँ पे ही अपडेट हो रहा है, वो z में तो पहले चला जाता है, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे फिर डिक्रीमेंट होके 4 बन जाता है। तो x में यहाँ पे 4 आएगा। तो सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 5 देन 4। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू 5, हम यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई से 7 ही करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पहले ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन 7 डिवाइड बाई 7 वो 1 बनेगा, 1 प्लस हो जाएगा x के साथ जो कि 5 है, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो इस केस में 6 हमारा आंसर आएगा। तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 6 आ गया। अगर हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये BODMAS रूल है, BODMAS में पहले डिवीजन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, पहले डिवीजन वाला केस हो गया, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट। लेकिन इस केस में पहले क्या हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट में है ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और x + 7 5 + 7 का डिवाइड हो जाएगा 7। अगर हम इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं तो पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा
उसके बाद उसमें डिवाइड हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ गया 1.714 जो इसका रिजल्ट है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।